आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे क्लास 6 के लिए नवोदय विद्यालय के ऑनलाइन फॉर्म को हम भर पाएंगे। तो सबसे पहले ऐसे ही बहुत सारी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब वर्तमान में 654 नवोदय विद्यालय देश में हैं। 2026 के लिए बच्चे की एज का क्राइटेरिया 1/5/2014 से 31/7/2016 के बीच का है। इसका जो प्रस्तावित पेपर है उत्तराखंड में वो है 13 दिसंबर 2025 को। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, GNV किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करेंगे और यहाँ से आपको दो लिंक दिख रहे होंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है, इसमें आप खोल के नवोदय विद्यालय की बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने के लिए आप इसका दूसरा वाला लिंक से आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। जो लिंक इसके दूसरे नंबर पर दिख रहा है, जो RCIL.gov.in वाला है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पहला ही लिंक यहाँ पर देख रहे होंगे, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके पास फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म दो पार्ट में होता है, तो जो पहला पार्ट है वो खुल गया। अब पहला पार्ट में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे यस सेलेक्ट किया और यहाँ पर आ गया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर्म, और नीचे सबमिट करने का बटन भी नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल सही सही सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि बच्चे ने इससे क्लास 5th पास कर दी है, तो आप यहाँ पे नोस करेंगे क्योंकि अभी वो पढ़ रहा है। इससे पहले उसने नवोदय विद्यालय का पेपर दिया हुआ, तो आप यहाँ पे नो करेंगे। आपने प्रोस्पेक्टेड पढ़ लिया, आप यहाँ पे यस करेंगे। आप यहाँ पर कि वो क्लास 5th में पढ़ते वक्त इसी उत्तराखंड का निवासी आपने यस करना है, या इसी डिस्ट्रिक्ट का निवासी आपने यस करना है। क्लास 4th उसने जुलाई 31 को पास कर ली है, तो आप यहाँ पे भी यस करेंगे। अब वो यहाँ पर आधार नंबर मांगेगा। अगर आप भरते हैं कि आधार यस है और आधार का नंबर डिटेल भरते हैं, आधार नंबर जैसे आप डिटेल भरेंगे ये आपके पास एक OTP देगा। अगर OTP बच्चे का नंबर आधार पर रजिस्टर्ड नहीं है या कोई और समस्या है, तो आप यहाँ पर दूसरे तरीके से ही फिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर नो करना पड़ेगा आधार के लिए, और वहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट से मिला हुआ फॉर्म जैसे राशन कार्ड या फिर अन्य कोई भी दस्तावेज आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इस बच्चे का यहाँ पर राशन कार्ड अपलोड कर दिया है। उसके बाद ये फॉर्म का दूसरा पार्ट खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये पूरा फॉर्म है, इसमें ये चीज़ें आपको सब भरनी पड़ेंगी। और इसके लिए पहले से आप सारा डाटा एकत्रित करके रख दीजिए, वरना क्योंकि फॉर्म अगर लेट हो जाता है तो कई बार क्या करता है कि फॉर्म दोबारा से आपके पास सारा का सारा आ जाएगा और डिटेल आपको दोबारा सारी भरनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर देते हैं उत्तराखंड। उसके बाद बच्चे का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे बच्चे का डिस्ट्रिक्ट चमोली है, मैंने चमोली सेलेक्ट कर दिया। देन उसका ब्लॉक, जैसे ये बच्चा कर्णप्रयाग ब्लॉक का है तो मैंने कर्णप्रयाग सेलेक्ट कर दिया। देन बच्चे का नाम, उसका मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसकी मदर का नाम, उसके पिताजी का नाम, देन उसकी नेशनलिटी। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के लिए बच्चे का पहचान चिन्ह आप यहाँ पे भर देंगे। उसका लिंग सेलेक्ट कर देंगे, उसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर देंगे, एड्रेस यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, पिन कोड डाल देंगे। देन आपको उसका परीक्षा का माध्यम मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन पूछेगा, आप सेलेक्ट कर देंगे। जैसे बच्चे का हिंदी है, मैंने कर दिया। उसके बाद आपके पास का उसका धर्म पूछेगा, आप वहाँ पे धर्म पे क्लिक कर देंगे। फिर ये आधार नंबर पूछेगा, बच्चे का आधार नंबर डाल देंगे। इस बार से ये दो चीज़ नहीं पूछ रहा है, बच्चे का पैन नंबर और आपार आईडी। तो पैन नंबर और आपार आईडी बच्चे का पहले से निकाल लें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूडाइस के स्टूडेंट मॉड्यूल को खोलना पड़ेगा। देन वहाँ से आप आपार मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। आपार मॉड्यूल खोलने के बाद आप बच्चे की क्लास सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप गो पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप गो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बच्चे का पैन नंबर, स्टूडेंट पैन, और उसके बाद साइड में आप देख रहे होंगे उसका आपार स्टेटस और ये आपार आईडी यहाँ पर आपको दिखा रहा है। आपको ये नोट कर लेनी है, और नोट करने के बाद आपको ये फॉर्म में फिल कर देनी है। ये दोनों ही आईडी फिल करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और बच्चे की डिटेल यहाँ पे भर देनी है। बच्चे के विलेज का नाम, उसके स्कूल का नाम, और बच्चा पहाड़ी या ग्रामीण क्षेत्र से या फिर शहरी क्षेत्र से, वो क्लिक कर देनी। बाकी चीज़ आपको पहले से ही फिल मिलेंगी। देन आपको बच्चे के पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपलोड करनी है, बच्चे का साइन अपलोड करना है, बच्चे के माता पिता के साइन अपलोड करने हैं। और यहाँ पर आप एक देख रहे होंगे, अगर बच्चा SC ST OBC कैटेगरी से, आपको उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा।
देन जैसे आप इसको करेंगे सेव के लिए पूछेगा, सेव करने के बाद फाइनल सबमिट के लिए पूछेगा। फाइनल सबमिट से पहले आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं अगर फॉर्म में कुछ भी गड़बड़ है, लेकिन फाइनल सबमिट करने के बाद आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे आपने यहाँ पे फाइनल सबमिट का बटन दबाया, आपके पास ये कंफर्मेशन के लिए मांगेगा। ओके जैसे ही आप करेंगे कंफर्मेशन के लिए, आपको ये दिखा देगा कि आपने फॉर्म भर दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपके पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको बाद में इसके लिए जब आप एडमिट कार्ड निकालेंगे तब चाहिए होगा, या आप इसको पीडीएफ के रूप में सेव भी कर सकते हैं, जिससे कि आप इसकी सारी डिटेल देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।